तन तन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, तन तन सतगुरु स्वामी सरदास जी महाराज जी के पावन चरना कमलों में विराजमान साध संगत जी, अज के पावन दिवस विश्व के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के गंगा पार के चला कराए इतिहासिक विसाखी पर्व ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिहाड़ा विश्व भर में बहुत ही श्रद्धा ਅਤੇ उत्साह ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ इस संसार में प्रचलन मानव बुद्धि भेदभाव करुणा असमानतावां शारीरिक व्यवस्था बुद्ध जिसके तहत भारत के मूलवासी समाज में बहुत ही समाज में मानवीय भारत में रखा गया। उस मानवता विरोधी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति लेके आए। सारी मानवता के भले लिए सारी मानवता मानव प्रेम प्रभु प्रेम इसलिए उस विश्व भाईचारा करुणा या संतानी संगत हरदा सिमरन इन पूरे वतन के संकल्प के पावन उपदेश विष्णु सर्व कराए। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने संसार के समाजिक धार्मिक आर्थिक और राजनीतिक क्रांति लेके आए और विश्व को उपदेश बख्शिश किए। आपन बापे नाही किसी को पावन को हर बाजा। जो सदियों तो मानव विरोधियों वालों ये प्रचार किया जाता सी कि किसी खास वर्ग को ही प्रभु के स्मरण करने का अधिकार है। उस मानव विरोधी व्यवस्था के खिलाफ क्रांति का विरोध जय उच्चारण किया। हर प्रभु किसी जीव के बाप की मलकीयत नहीं है, वो प्रेमा भक्ति वालियां दा है। रविदास जन्म के कारण होत न को नीच नर को नीच कर डार है ऊंचे कर्म की खींच। जन्म जात को छाड़ कर कर्मी जात प्रधान ही सच्चा धर्म है कह रविदास मुखान। जन्म के आधार से श्रेष्ठों सदियों को स्थापित किया गया कि कुलची समझी जाते कुल विच उसका जन्म होया उसको सारे अधिकार हैं और उन्होंने सदियों तो मानवी अधिकारों तो वंचित रखा गया सूत बनाया गया नहीं मानवी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। जगत रविदास महाराज ने विश्व को उपदेश बख्शिश किए कि जन्म के और जात के आधार से श्रेष्ठता को त्यागना चाहिए है और करने पाप से कर्मा की प्रधानता होनी चाहिए है। सदियों पूर्व मानव विरोधी प्रचलित व्यवस्था जिसके तहत ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताप के अधिकारी
ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਪੂਜੀਏ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਹੀਰ ਪੂਜੀਏ, ਚਰਨ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਭਗੀਏ। ਇਹ क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आता और भारत के गर्भ कि जेकर कोई ब्राह्मण है वो पुरोहित है, वो पूजन योगी है, जिसको चंडाल समझा जाता उस विच महान गुण वो पूजन योग है। जगत रविदास महाराज केवल सर्वव्यापक प्रभु की पूजा करते सन। सर्वव्यापी सतगुरु मेरा सबका परिकार, क्योंकि सजिया पर मान विरोधियों को कर्म भावना का प्रचार किया गया। जगत रविदास महाराज ने उस मानव विरोधी व्यवस्था को निकालिया और सर्वव्यापक प्रभु जो देवता नामां नाल याद किया जाता है उसके सिमरन करता सारी मानवता को उपदेश बख्शिश किया। और जिस वेले जगत रविदास महाराज जी ने प्रभु की पूजा करनी, सत्संग करना, मानव प्रेम समता का उपदेश देना आरंभ किया तो मानव विरोधियों ने जाके राजे पाल शिकायत लाती और जगत रविदास महाराज ने अपना पक्ष रखा कि पंजे तत्त समान हम, चाहे हवा है वो सबनों बराबर लगती है, पानी सबकी प्यास बुझाता है, अगन सारे तप दिंदी है, आकाश के थले सारे जी रहते हैं, हवा सबनों समान लगती है, इसलिए पंजा तत्तां तो बने सारे मानव जी बराबर हैं। तब मानव विरोधियों ने पहले प्लैनिंग बनाई सी कि आपको अपने ठाकर लैके आओ गंगा घाट ते और कहा कि साडे ठाकर सच्चे हैं। जगत रविदास महाराज ने ख्याल किया मैं तो केवल सर्वव्यापक प्रभु की पूजा करता हाँ। तो राजे ने कैद लगा के देखो कि इन्होंने पहले हार मान ली और राजे ने यह निश्चित करता कि विशाखी के उल्टे सारे ही अपने ठाकुर लगे ठाकर कर गए, उसको पूजा करता विचार हो जाएगा। और जितना वायु की शोभा यात्रा बनारस अपने मोढियां से पालकी चक के और हाथी में उठा के कढ़ी जाएगी और विसाखी का दिन निश्चित करता गया। और पहले मानव विरोधियों ने किया क्योंकि जो झूठा जीव है वो अपने झूठ को छुपाने लई अनेका झूठ बोलता है। लक्कड़ के ठाकर बना के रूमट लपेट ले जो कि डुब नहीं सकते। और राजे ने कहा कि पहले मानव विरोधियों ने पंडितां तुसीं अपने ठाकर करो और देखो वो जिस वेले ठाकर पाए गए ने बहुत मंत्रा का चाल किया पर झूठ सी, वो ठाकर गंगा घाट से गंगा में डुब गए। और जगत रविदास महाराज सर्वव्यापक को मानते सन, जिस शिला ते वो जोड़े गढ़ते सन महाराज जी वो चक लिया। और जिस वे महाराज ने गंगा जी वो शिला थी वो हर पासे चारियां लाउण लग पई और जगत रविदास महाराज ने शिला तला के सदियों तो पीड़ समाज को बराबरता का हक दबाया। जगत रविदास महाराज की जय जयकार हो गई और मान विरोधियों वालों अपने मोढियां ते पालकी रख के जगत रविदास महाराज को घुमाया गया। हाथी से उन्होंने शोभा यात्रा कढ़ी गई, हर पासे जगत सतगुरु रविदास महाराज जी की जय जयकार हो गई। इस दिन का इतिहासक महत्व है। और विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सदियों तो मानव विरोधियों वालों प्रचलित व्यवस्था की गई थी उसके विरुद्ध रहबरां ने, गुरुआं ने, संतां महापुरुषों ने, समाज धारकों ने संघर्ष किया, उसनूं व्यवहारिक रूप दिता। भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी ने अपने दरबार में स्त्रियां पुरुषों को बराबर सम्मान दिता। समय समय से महापुरुष आए, सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु वीर साहब, जगत रविदास महाराज जी, सतगुरु नामदेव जी महाराज, गुरु साहिबान इस संसार में क्रांति लेके आए। संत नंदनाथ चौखा मेला, तुका राम जी, हड़गिया महाराज जी, नैणन गुरु गोबिंद गुरु
इंद्रिया कोले जो संघर्ष किया। और जो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने विश्व को बेदोपुरे वतन का संकल्प दिता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत कठिनाइयां नाल अपमान सह सह के विद्या प्राप्त की और छत्रपति शाहू जी महाराज की सहायता के नाल विदेशों में जाके विद्या प्राप्त की और भारतीय संविधान बना के सदियों को स्वतंत्रता समानता भाईचारे के संघर्ष को अमली जामा पहनाया है। और उन्होंने पूरे मानवता में बहुत बड़ी देन है। सतगुरु स्वामी समझदार जी महाराज जी अपने दरबार में बच्चों को विद्या पढ़ाया करते सन। बच्चों को रखा अपने माता पिता की सेवा करता बच्चों को वक्त विद्या पढ़ाऊंगा करते सतगुरुओं पासों विद्या प्राप्त करके सरदार सलाम सिंह जी सरदार मीर सिंह जी ज्ञानी मिश्रा नाम की चुकी गए। बाबा साहब ने संपर्क में आए और उन्होंने सतगुरु स्वामी समझदार जी महाराज की महिमा दसी और महाराज जी 1948 को दिल्ली के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में मिल गए। और उसको पहले जो पूर्णा पैक्ट होया बाबा साहब के हाथ में बाबू मंगू राम गुरबाजी ने मन पर रखा सी। सतगुरु स्वामी समझदार जी महाराज ने जूस गा के बाबू मंगू राम गुरबाजी का मन पर करवाया सी। बाबा साहब बेहतर भी जानते सन और तकरीबन 1 घंटा समाज की तरक्की वास्ते विचार होगा। और 1952 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पंजाब आए। माई जदों की समाज के लुधियाने विखे गए क्रांतिकारी संत महापुरुष संत ब्रह्मदास जी महाराज जी ने उन्होंने बहुत स्वागत किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिस समाज में ऐसे महान संत होंगे वो समाज तरक्की करेगा। और उन्होंने एक क्वेश्चन किया प्रश्न किया संत महाराज ब्रह्मदास जी कि नाथ जी तुसीं किसनूं मनते हो। तो संत ब्रह्मदास जी ने कहा कि जिहड़ा मेरी कौम को सहारा दे। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं गुरु धर्म की गल करदा नाथ जी तुसीं उस तो भी अगे 100 साल की गल की। और जिसले बूटा मंडी विखे बाबा साहब आए महाराज सरवणदास जी मिल गए और चिट्ठी लेके आए कि मेरे शेर पुत्रा तू कौम इस तरह लड़िया रही आने वाली पीढ़ियां तेरे ते मान कर गया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बहुत बड़ी देन है। और उन्होंने प्रण किया कि मैं मेरा जन्म हिंदुओं में होया और मैं हिंदू मरागा नहीं। और उन्होंने अपना प्रण पूरा किया और भारत को संविधान दिता फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। हर एक जीव को धार्मिक स्वतंत्रता है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। और भारत एक सैकुलर धर्मनिरपेक्ष देश है। और रविदासिया कौम जो है भारत की सब तो बड़ी कौम है। और पूरा जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज के पैरोकार विश्व भर में बसते हैं जिन्होंने रविदासिया धर्म विश्व पद्धर से पहचान मिली है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो मानव विरोधी व्यवस्था सी उसनों त्यागण का उपदेश दल समाज को बहुजन समाज को दिता। और करोड़ा जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज के पैरोकार जिन्होंने रविदासिया धर्म पहचान मिली है उस मानव विरोधी व्यवस्था को बाहर निकल के अपने महान रहबर जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की विचारधारा जुड़े हैं। और रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार विश्व भर में बहुत तेजी से हो रहा है। अमृत बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी पूरे विश्व के चारों मना रहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत से अपने रहबरां के पुरब प्रकाश दिहाड़े इस करके मनाते हैं जो सानू उपदेश दे के गए मार्ग दिखा के गए उस पर चल के असीं अपना जीवन सफर कर सकिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़ो जो संघर्ष करो की गल की और जगत गुरु रविदास महाराज ने उच्चारण किया माँ को अविद्या हितकीन विवेक दीप मली अज्ञानता सारिया बीमारियों की जड़ है। और सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान रविदास कहे विद्या नर को जान जान पढ़न की गल की।
और जुड़ती गल जगत गुरु रविदास महाराज ने विश्व के ऐसे उदाहरण रखी जिसके बराबर की उदाहरण दुनिया में ना तक नहीं है न मिलेगी। सत संगत नतीजे माधो जैसे मद खीरा मौलिया मक्खड़ लगन इतफाक भाईचारा। और वो देखो सेठ जगह फुलों से बैठदियाँ रस इकट्ठा करके छते ना लादियाँ और कैसा शहद बनता कैसी उदाहरण दुनिया में मिठास की कितने नहीं मिलती। और भावें असीं लग जगह बैठे हाँ जो अपने महादेव जगत गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा जुड़े हाँ तो असी इकट्ठे हाँ। और संघर्ष करती गल जगत गुरु रविदास महाराज ने उच्चारण किया पराधीनता पाप है जान ले हो रे मीत रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीद के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कहू न छाटे खेत। कबीर साहब महाराज ने फरमाया और जगत गुरु रविदास महाराज ने याद किया रविदास सोई सूरा भला जो लड़े धर्म के हेत आंगन कट पवित्रे कहू न छाटे खेत। संघर्ष करने की गल की बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गुलामां नूं गुलामी का एहसास करा दे गुरु कर देंगे। और जगत गुरु रविदास महाराज ने याद किया पराधीन का दीन क्या पराधीन पे दीन रविदास दास पराधीन को सब है समझे हीन। जिहड़ा जी पराए के दीन होवे उसका कोई दीन धर्म नहीं और उसको सारे ही समझते हैं। कभी दीन गवाया जिसनो न चले साथ माले कुहारा मारिया काफर अपने हाथ। कई बार दुनिया मगर लगती जीव अपना दीन धर्म छड्डदा और अपने पैर से अपने कुहारा मारता ना कि अपने चलते ना दूसरे चलते। जे अरदासां सुनिया बेनतियां सुनिया ढाडी रहबरां ने सुनिया और जेकर अपना नहीं सुना सके तो किसी ने सुनिया। और दुनियावी तौर पर जोड़ा अपने माता पिता का कहा ना मने दूसरे भी उसको पसंद नहीं करते कहते अपने माता पिता का नहीं मनिया। जिहड़े अपने लहवर का बन के रहते हैं अपने मान सम्मान को बरकरार रखते हैं उन्होंने दूसरे भी सम्मान करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी सानू हमेशा ही अपने लहवरां गुरुआं संतां महापुरुषां शहीदां की सोच ते पैरा देना चाहिए है। अपने बच्चों को वध तो वध विद्या पढ़ानी चाहिए है नशा का त्याग करना चाहिए और सबका भला मंगना चाहिए सारी मानवता का भला मंगना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा बड़ियां का सत्कार छोटियां नाल प्यार और संतां महापुरुषों की संगत में जाके जो उन्होंने उपदेश बख्शिश किए हैं उन्होंने चल के अपने जीवन को सफल करना चाहिए है। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज अज के पावन इतिहासक विसाखी के पुरब राही सारी मानवता को कल्याणकारी उपदेश बख्शिश करते हैं। ठट्ठा ठाकर छड़ा कर गया भाई पंडित बैठे मन मुरझाई। और महाराज ने इतिहास का अपनी अमृत बाणी में जिक्र किया है कि मानव बुद्धि वाले ठाकर बुढ़े डुब गए और सच की पदवी कर गई और मानव बुद्धिया ने मन मुरझा गए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी विसाखी के महीने का बड़ा बड़ा महत्व है। और जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज विसाख के महीने सारी मानवता को कल्याणकारी उपदेश बख्शिश करते हैं। हाँ जी।